हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल जाए एंड बहुत पैसे कमाए आप। सो डीम रोल टेक लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो चलिए उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 20 फरवरी 2024 से लेकर 22 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस जो है वो 129 रुपीज़ पर शेयर है। मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है जिसका लॉट साइज़ जो है वो 1000 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 22,68,000 शेयर्स है। करीब 29 करोड़ 26 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है टोटल इशू साइज से। और गाइस एक भी शेयर जो है वो ओएफएस ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज आएंगे जो आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल मतलब सारे के सारे 22,68,000 शेयर्स 29 करोड़ 26 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 23 फरवरी 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 26 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 26 फरवरी 2024 को होगा। लिस्टिंग डेट 27 फरवरी 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 22 फरवरी 2024। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएससी एसएमई पे होने वाला है गाइज। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, अरे सॉरी, ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइज, इस बात का ध्यान रहे। और इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू 60,69,272। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 83,37,272। दरअसल आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू के जो नंबर है वो माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिलते हैं, तो आप काउंट करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मार्केट मेकर पोर्शन 1,14,000 शेयर्स एस कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। और रिजर्वेशन जो है वो 50-50 है, मतलब रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। एंड रिटेल में आप हो तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है गाइस। 1000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,29,000 रुपये आपको देने हैं। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2000 शेयर्स आएंगे, 2,58,000 रुपये आपको देने होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे कि काफ़ी बड़ी अमाउंट लगती है आईपीओ में, कि मतलब एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए, तो ये एक काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो उसके अंदर तो 15,000 रुपये में आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो रकम ही 1 लाख से ऊपर की चाहिए गाइस। ज्योति प्रसाद भट्टाचार्य एंड देव ज्योति प्रसाद भट्टाचार्य जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 92.18% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 67.12% है। आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 67.12% हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें, उसकी ब्रीफ अगर आइडिया ले तो 2003 से इनकॉर्पोरेटेड है। डीम रोल टेक लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्टील एंड एलॉय रोल्स दैट आर एक्सपोर्टेड टू मोर देन 10 कंट्रीज, जिसमें से यूएसए, जर्मनी, यूरोप, द मिडल ईस्ट, ओमान, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, नेपाल एंड बांग्लादेश। और एज ऑफ 30 सितंबर 2023 द कंपनी हैज सर्व्ड ओवर 340 डोमेस्टिक कस्टमर्स एंड 30 एक्सपोर्ट कस्टमर्स। अब कंपनी जो ये चीज़ बनाती है स्टील और एलॉय के जो रोल है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक जो है वो महसाना गुजरात में है, एक मतलब दूसरा अहमदाबाद गुजरात में है, और तीसरा दादपुर हुगली वेस्ट बंगाल में गाइस ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पर अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि सेवरल सेक्शंस इंक्लूडिंग engineering and design, mold making, melting, casting, machining and dispatch, all of which are supported by related quality testing and assurance equipment. Or the company manufacture more than 7 kind of roles as of March 31st 2023। और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए, ग्रोथ मतलब क्या है CAGR के हिसाब से, बट
जो फाइनेंशियल्स है वो तो हम नीचे देखेंगे। और अभी तक कंपनी के पास 275 एम्प्लॉयज़ है 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग। अब फाइनेंशियल्स कंपनी क्या मतलब कमा रही है, एक्चुअली सेल्स क्या जनरेट कर रही है, सब कुछ यहाँ पर है। तो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दी है गाइज यहाँ पर। और ये सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट वाले मतलब फाइनेंशियल्स हम देखेंगे तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग जो कंपनी की टोटल असेट 98 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 50 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास है, नेटवर्थ 37 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 42 करोड़ 45 लाख रुपए के आसपास है, और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 20 करोड़ 62 लाख रुपए के आसपास है गाइस। सो आप यहाँ पर नीचे पढ़ भी सकते हो अमाउंट इन लैक्स। सो उसके अलावा वैसे मतलब कंपनी जो है, कंपनी का जो देखो रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू भी ग्रोइंग मोड में है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है वो भी ग्रोइंग मोड में है, नेटवर्थ जो है वो भी वैसे ग्रोइंग मोड में है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी ग्रोइंग मोड में है, और बोरोइंग्स जो है वो मतलब ग्रोइंग तो नहीं बोल सकते बट हाँ थोड़ी बढ़ी हुई है, सही। अब यहाँ पर आप ये जो रिसेंटली जो है, जो रिसेंट वाले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा कम ज़्यादा दिख सकता है, बट अगर 21, 22, 23 मतलब 21 से लेके 23 तक का मार्च का अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर कट कंपनी के अंदर ग्रोथ है वो दिख जाएगा। हालांकि एसएमई कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी होती है, तो उस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और रिस्क फैक्टर रहता है। बट एक बात भी है कि पिछले जितने भी मतलब आईपीओज आए हैं, एसएमईज आईपीओ, कुछ कंपनीज है जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी दिया है, और कुछ कंपनी ऐसी भी होती है कि एसएमई से मेन बोर्ड में आईपीओ मतलब उनका स्टॉक जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है, बिकॉज कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करती है, बिजनेस ग्रोथ दिखाती है, तो उस हिसाब से मतलब कुछ जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो उसके हिसाब से बाद में आई मीन मेन बोर्ड में भी कंपनी को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एसएमई के हिसाब से अगर लिस्टिंग हुई है तो एसएमई ही फिर लाइफ टाइम रहेगा, नहीं, वो भी चेंज हो सकता है। हाँ बट रिस्क ज़रूर रहता है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन गाइस बहुत छोटा होता है, और वो इसलिए सिर्फ कंसर्न मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कंसर्न इसलिए होता है गाइस बिकॉज बहुत सिंपल है। हम जब भी नॉर्मल स्टॉक में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने 3 कैटेगरी सुनी ही होगी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, राइट। तो जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की बड़ी है, लॉन्ग ईयर्स एंड ईयर्स का डेटा है, मतलब कंपनी का बिजनेस ग्रोथ ईयर्स एंड ईयर्स का, तो उस हिसाब से हमको दिखता भी है क्योंकि उतना लंबा जितना लॉन्ग टर्म का डेटा अवेलेबल है कंपनी क्या करती है, उतना एक तरह से थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने में आसानी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि छोटी कंपनी है तो कभी ग्रो करेगी ही नहीं, और बड़ी कंपनी है तो हाँ वो वैसी ऊपर के ऊपर ही चली जाएगी। देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल इन स्टॉक मार्केट। कई एग्जाम्पल ऐसे सेट हुए मार्केट में, जो एक ज़माने में बड़ी कंपनी थी आज बहुत छोटी बन चुकी है, और छोटी कंपनी बड़ी हो चुकी है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट रिस्क कैपेबिलिटी जो है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग साउंड कंपनी, बिजनेस ग्रोथ, अप ट्रेंड और फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड के हिसाब से, सेक्टर्स के हिसाब से आप अगर स्टॉक चुनते हो, ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करके, तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता है। ये एक मेन बात है, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। बिकॉज छोटी कंपनी होती है ना, तो वैसे तो ठीक होता है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उनको कंटिन्यूअस बिजनेस मिलना बहुत ज़रूरी होता है कंपनी को ग्रो करने के लिए। और स्पेशली अगर कंपनी को ऊपर डेट है और ज़्यादा डेट है, मतलब कर्जा ज़्यादा है उस टाइम पे, बिकॉज ग्रोथ रुक गया, मतलब बिजनेस मिलना बंद, मतलब कम हो गया, तो डेट का ब्याज जो है वो ही चुकाते चुकाते कितनी सारी कंपनीज तो मतलब क्या ही क्या हो जाता है करके। सो दैट इज़ अ मेन रिस्क, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूँ। ऑल द वे अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो ना गाइस, तो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस जो है वो आपका क्लियर अगर है तो बहुत बढ़िया है। जैसे आईपीओ है, तो आईपीओ में क्लियर अगर है हो आप कि भाई मुझे लिस्टिंग गेन चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी है वाकई में, उस हिसाब से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेट हो जाएगा कि हाँ भाई ये हिसाब सही है, तो आप उस हिसाब से एक्ट कर सकते हो, मतलब राइट। और मतलब
मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना एक्सपीरियंस जस्ट शेयर कर रहा हूँ गाइस। और साथ में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 107 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 16.83%, ROCE 20.26%, डेट टू इक्विटी 0.47, RONW 20.31%, PBV 0.4, EPS जो है प्री IPO 11.4 है, पोस्ट IPO 8.92 है, PEX प्री IPO 11.31, पोस्ट IPO 14.46 है गाइस। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो नोट में, द प्री IPO EPS is calculated based on pre-issue shareholding on date of RHP and the latest FY earnings as of March 31st 2023 that is available in RHP। दूसरा जो है वो द पोस्ट इशू EPS is calculated based on the post issue shareholding and annualized FY earnings of September 30 2023 that is available in RHP, राइट। अब कंपनी के जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखेंगे तो 3 यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इशू दिए गए हैं। तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द एक्सपांशन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन महसाणा गुजरात, फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो बेसिक ये 3 रीजंस कंपनी ने दिए हुए हैं मेजरली कि IPO लाने की वजह क्या है। एंड गाइस प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी एंड आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से करो, पैसे कमाओ, जस्ट बी हैप्पी लाइफ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। एंड यस, मैं आपको कोई किसी भी तरह का ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।